आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी के। कीरति कलित ललित सिय पिय की। कीरत कलित ललित सिय पिय की। गावत ब्रह्मा जय हो मुनि नारद। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनिकादि शेष अरु सारद। सुख सनकादि शेष और सारद। बरनि पवन सुत कीरति की। बरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के हिय की। काग भुसुंड गरुड़ के ही जय हो। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतर को सरवस। मुनि जन धन सन को सरबस। सार अंश सम्मति सबही की। सार अंश समत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनी जय हो। रस फीकी। कलिमल हरण विषय रस भी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। सुभग श्रृंगार मुक्ति ज्योति की। गलन रोग भव मोरी अमी की। गलन रोग भव मोरे अमी के। तात मात सब विधि तुलसी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण
भगवान की जय। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री रामाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारं वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्थमीश्वरौ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते श्री सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वालन्नवीन शतपत्र विशाल नेत्रं बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मन्दस्मितं मधुरसुन्दर मन्दयानं श्रीनन्दनन्दनमहं मनसा नमामि। गंगातरंगरमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वर्जनं भौवीजानां वर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां श्रीराम रामेति गर्जनं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागरी सोई जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होय श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गणपति
सदन सिद्धि सदन गजवदन विनायक सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता विद्या वारिध बुद्धि विधाता मागत तुलसी दास कर जोरे मागत तुलसी दास कर जोरे तुलसी मागत तुलसी दास कर जोरे सही राम सिय मानस मोरे बसई राम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गणपति गणपति बोलो रामचंद्र भगवान की जय श्री जनक नंदिनी की जय लाडले लखन लाल की जय पवन सुत हनुमान की जय परम दयालु कृपालु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार की परम पावन कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाह मंगलाय तनु राम जसु। भगवान श्री राम के जो मंगल उत्सव है, जिनमें उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुन जे सादर गावही, बैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जो परम पावन मांगलिक प्रसंग हैं, उनको जो लोग सुनते हैं, गाते हैं, देखते हैं, वे सब लोग भगवान की परम कृपा से भगवान की परम पावन भक्ति को प्राप्त करते हैं। इस लोक में सुख प्राप्त के अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। वही भगवान का मांगलिक विवाह महोत्सव का प्रसंग कल आप लोगों ने देखा, सुना, और आज भी हम आगे का वही मांगलिक प्रसंग श्रवण करने जा रहे हैं। जनकपुर में भगवान धनुष का खंडन करके जानकी जी के द्वारा जयमाल उन्हें अर्पित की गई। टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू।
धनुष जैसे ही टूटा, धनुष के टूटते ही जो विदेहराज महाराज की शर्त थी, उनकी जो प्रतिज्ञा थी, उसके अनुसार तो विवाह संपन्न हो चुका है। लेकिन फिर भी विदेहराज महाराज ने विचार किया कि क्यों ना हम इस विवाह महोत्सव को लौकिक और वैदिक रीतियों के माध्यम से पूर्ण रूपेण आनंद के साथ में संपन्न करें। ऐसा विचार करके श्री विदेहराज महाराज ने मुनि कौशिक के यहाँ पहुंचकर उन्हें निवेदन किया, हे मुनि, मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार तो सबको पता है कि मेरी पुत्री का विवाह राम के साथ हो चुका है, लेकिन अब तो हम ये समझते हैं कि मिथिला और जनकपुर दोनों मिलकर के श्री राम विवाह महोत्सव का आयोजन करें और हम लोग वैदिक लौकिक रीतियों के माध्यम से श्री राम जानकी जी का विवाह महोत्सव मनावें। सज्जनों, श्री राम जानकी जी के विवाह महोत्सव के दर्शन करने का या उसे श्रवण करने का कितना महात्म होता है। एक मिथिला के महात्मा थे, वो प्रतिवर्ष जब अगहन के महीने में अगहन शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है, उसे बिहार पंचमी भी कहते हैं और विवाह पंचमी भी कहते हैं। बिहार पंचमी इसलिए कहते हैं कि बांके बिहारी जी का प्राकट्य उसी दिन हुआ था निधिवन राज में, और विवाह पंचमी इसलिए कहते हैं कि राम जानकी जी का विवाह महोत्सव उसी दिन संपन्न किया गया था। तो वो महात्मा बड़ी तैयारी के साथ में, बड़ी धूमधाम के साथ में श्री सीताराम विवाह महोत्सव का आयोजन कर रहे थे। बहुत बड़ा पांडाल बनाया था, बहुत बड़ी यज्ञशाला बनाई थी और बहुत बड़ा मंडप बनाया गया था जिसमें श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव मनाया जा रहा था। किसी व्यक्ति ने आकर के पूछा, महाराज आप ये लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, सीताराम विवाह महोत्सव मना रहे हैं। सीताराम विवाह महोत्सव तो बहुत पहले मनाया जा चुका है। सीताराम जी का विवाह तो त्रेता में हुआ था, उस समय संपन्न हो चुका था, अब इसे मनाने का लाभ क्या है? तो महात्मा ने एक बहुत अच्छी बात कही, भाई उस समय जब श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाया गया था, उस समय उस विवाह में कुछ कमी रह गई थी और उस कमी को दूर करने के लिए हम इस समय ये पुनः इस आयोजन को किया जा रहा है। सुनने वाले व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस समय कमी रह गई थी। हमने तो सुना है कि उस विवाह में वामदेव, वशिष्ठ, सतानंद, याज्ञवल्क्य, कणाद और भी बहुत से महर्षि ऋषि पधारे हुए थे और जो बड़ी विधि विधान से वह विवाह की जो विधियां हैं वो सब संपन्न कराई गई थी, जिसमें ब्रह्मा जी ने भी मुहूर्त निकाल करके दिया था, लगन निकाल करके दी थी। और फिर जब वे लोग देवताओं को आहुति देते थे तो सारे देवता स्वयं प्रकट होकर के अपनी अपनी आहुति ले लेते थे। जहां ऐसे विवाह का आयोजन किया गया था, उस विवाह में भला क्या कमी रह सकती है? और आप कह रहे हैं कि उसमें कुछ त्रुटि रह गई थी, जैसे आप दूर करते हैं। महात्मा बोले, हाँ भाई, उस समय एक कमी रह गई थी और वो कमी ये रह गई थी कि उस समय उस विवाह में हम नहीं थे, हमारी कमी रह गई थी, हम अपनी उस कमी को पूरी कर रहे हैं। जय हो, जय। कहने का भाव ये है कि भगवान के इस मंगल उत्सव में आज हम लोग सब सादर आमंत्रित हैं, सब सम्मिलित हैं और इस आनंद का हम लोग लाभ उठा रहे हैं। भगवान ने धनुष का खंडन किया तो विदेह नगर में खुशी छा गई। रघुवर जय और जयमाल, देख देव बरसहि सुमन, सकुचे सकल भुआल, रवि विलोक जिम कुमुदगन। रघुवर तोरेउ शंभु पिनाक, जय हो। खुशी छाई मिथिला में आ। रघुवर तोरेउ शंभु पिनाक,
खुशी छाई मिथिला में आज, छाई मिथिला में आज, खुशी छाई मिथिला में आज। रघुवर तोरो शंभु पिनाक, खुशी छाई मिथिला में आज। समुधि को पाती लिखवाई, समुधि को पाती लिखवाई, लीने तब सब विप्र बुलाई, लीने तब सब विप्र बुलाई। ब्राह्मणों को बुला लिया और ब्राह्मणों को बुला करके महाराज विदेहराज ने मुनि विश्वामित्र की आज्ञा से श्री दशरथ महाराज के लिए एक पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका में वहाँ का सारा वृत्तांत लिखवा डाला कि महाराज हमारे द्वारा जो प्रतिज्ञा की गई थी, हजारों राजा यहाँ आए लेकिन कोई भी उस धनुष को न उठा सके न चढ़ा सके, लेकिन भगवान श्री राम ने और आकर के उस धनुष का खंडन कर दिया, हमारी लाज को बचा लिया। आज हम लोग सब मिलकर के श्री सीताराम विवाह मनाना चाहते हैं, महोत्सव मनाना चाहते हैं। आपकी बड़ी कृपा होगी कि आप बारात लेकर के यहाँ पधारें और श्री राम का विवाह महोत्सव मनाया जाए। उन्होंने कहा कि कन्याचार विदेह ग्रह, दशरथ घर वर चार, चतुर विरंच मनहु रचो, सब कुछ सोच विचार, सब कुछ सोच विचार, रचो विध अनुपम साज समाज। रघुवर तोरो शंभु पिनाक, खुशी छाई मिथिला में, छाई मिथिला में आज, खुशी छाई मिथिला में आज। रघुवर तोरो शंभु पिनाक, खुशी छाई मिथिला में आज। अब सेवा को अवसर दीजे, अब सेवा को अवसर दीजिए, तुरत पयान जनकपुर कीजे, तुरत पयान जनकपुर कीजिए। मार्ग में पलक पावड़े डारे, मार्ग में पलक पावड़े डार, रहे दोनों नैना पंथ निहार, रहे गे नैना पंथ निहार। कृतारथ कीजे शीघ्र पधार, कृतारथ कीजे शीघ्र पधार। निमकुल रघुकुल मिल रचे, मिथिला अवध उछाह, सुख पूर्वक संपन्न हो सिय रघुवीर विवाह। करके वैदिक विधि विधान अरु लौकिक रस्म रिवाज, रघुवर तोरो शंभु पिनाक, खुशी छाई मिथिला में, छाई मिथिला में आज, खुशी छाई मिथिला में आज। रघुवर तोरो शंभु पिनाक, खुशी छाई मिथिला में। अरे दूत पत्र ले अवध सिधाए, दूत पत्र ले अवध सिधाए, भूप द्वार आगमन जनाए, भूप द्वार आगमन जनाए। लिए नृप भीतर तुरत बुलाए, लिए नृप भीतर तुरत बुलाए। प्रयोजन परिचय दूत बताए, प्रयोजन परचन तुरत बताए। दई पत्रिका नृपहि सिर नाय, दई पत्र
उपकार भई सिर नाय। मिथिलापति की पत्रिका लीन नृपत भय ठाड़, पुलक गात लोचन सजल हृदय प्रेम की बाढ़। नारायण सुख सुकृत शिव ये युगल भूप सिर ताज। रघुवर पुरयो समुपेरा खुशी छाई मिथिला में, छाई मिथिला में आज खुशी छाई मिथिला में आज। रघुवर पुरयो समुपेरा खुशी छाई मिथिला में। पत्र का लेकर के दूत आए और दूतों ने आकर के महाराज को प्रणाम करके वह पत्रिका प्रदान की। महाराज दशरथ ने खड़े होकर के दाहिने हाथ में वह पत्रिका ली और जब लेकर के उसे पढ़ने लगे तो पढ़ते पढ़ते महाराज का हृदय गदगद हो उठा। उनकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू भर आए और रोमांच हो उठा। आनंदित होकर के दूतों से बोले, भैया आज मैं कितना आनंदित हूँ। मैं अपने राम के लिए कितना तरस रहा था। जब से मुनि विश्वामित्र लेकर के गए हैं तब से आज मुझे ठीक ठीक समाचार प्राप्त हुआ है कि मेरे बेटा कुशल हैं, और उसमें भी इतनी प्रसन्नता का समाचार तुमने मुझे सुनाया। तो खेलत रहे तहाँ सुधिपाई, आए भरत सहित हित भाई। उसी समय शत्रुघ्न और भरतलाल भी बाहर से आए खेल करके और देखा पिताजी के हाथ में कोई पत्रिका लगी हुई है। पिताजी बहुत प्रसन्न हैं। तो दोनों भैयाओं ने अनुमान लगा लिया सहज में कि अवश्य कोई भैया राम का संदेश आया होगा, और आकर के महाराज से बोले कि तात कहाँ ते पाती आई, ये पत्रिका कहाँ से आई है, कृपा करके आप हमें भी बताइए। और हमारे भैया राम लक्ष्मण इस समय कहाँ हैं, किस देश में हैं और क्या कर रहे हैं, वे कुशल से तो हैं। तो बाँची बहुर नरेश। महाराज ने दोबारा उस पत्रिका को पढ़ा और सबको सुनाया। सुनकर के दोनों भाई बहुत आनंदित हो गए, मगन हो गए, और जाकर के बोले कि मैं महारानियों को, माताओं को यह समाचार ज्ञात कराता हूँ। जाकर के महलों में यह समाचार उन्होंने ज्ञात कराया। महारानी भी बहुत प्रसन्न हो गई। अब क्या था, अयोध्या में खुशी की लहर छा गई। महाराज दशरथ पूछने लगे, भैया तुम एक बात तो बताओ कि भैया कहो कुशल मेरे बारे, तुम नीके निज नैन निहारे। मेरे दोनों बेटा कुशल से तो है, तुमने अपनी आंखों से देखा है उनको। एक बात तो बताओ कि उनको देख करके महाराज विदेहराज ने पहचाना कैसे कि वे मेरे ही पुत्र हैं, उनका परिचय कैसे प्राप्त हुआ। बहुत आनंदित होकर के दूत कहने लगे, महाराज पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। आपके पुत्र भला कोई पूछने के लायक है? कहीं सूर्य का भी परिचय दिया जाता है, वो तो पुरुष सिंह है, और जिस प्रकार सूर्य से अपने आप प्रकाश हो जाता है उसी प्रकार वो भी तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले हैं। आपके बच्चों के गुण हम कहाँ तक सुनावें? तो वो अपनी मैथिली भाषा में सुनाने लगे कि सब गुण रौरा लाल के अकथवा, सब गुण रौरा लाल के अकथवा। हो अकथवा अकथवा अकथवा, सब गुण रौरा लाल के अकथवा। सुन गुण रौरा लाल के अकथवा। कवन कवन गुण रौरा लाल के सुनाई, कवन कवन गुण रौरा लाल के सुनाई। कहवा से शुरू करी कहवा ले गाई, कहवा से शुरू करी कहवा ले जाई। उनके गुण के न इतिवान अथवा, सब सुन गुण रौरा लाल के अकथवा। सब गुण रौरा लाल के अकथवा। बोले महाराज आपके पुत्रों के गुण हम कहाँ से तो शुरू करें और कहाँ तक गावें, कुछ कहा नहीं जाता, वे तो अकथनीय हैं। क्योंकि आपके पुत्र की जो शोभा है उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। रूप रंग शोभा और श्रृंगार ना कहतवा, रूप रंग शोभा श्रृंगार ना कहतवा।
देख के प्रताप चांद सूरज लजातवा, देख के प्रताप चांद सूरज लजातवा, रोम रोम कोटि कोटि मन मथवा, सब गुण रौरा लाल के अकथवा, सब गुण रौरा लाल के अकथवा। जिनका के देख बाबा जनक बिकैले, जिनका के देख बाबा जनक बिकैले, ब्रह्म ज्ञान भूल जय हो रंग में रंगैले, ब्रह्म ज्ञान भूल राम रंग में रमैले, मिथिला प्रशस्त प्रेम पथवा, सब गुण रउआ लाल के अकथवा, सब गुण रौरा लाल के अकथवा, सब गुण रउआ लाल के अकथवा। अरे दुनिया भर के भूप जो धनुष नाय ठवले, दुनिया भर के भूप जो धनुष ना उठैले, तोर राउर लाल जयमाल यस पवले, तोर राउर राम जयमाल यस पवले, ऐसन और क्यों दोसर समरथवा, सब गुण रउआ लाल के अकथवा, सब गुण रउआ लाल के अकथवा, अकथवा अकथवा अकथवा, सुन गुण रउआ लाल के अकथवा। देखे मैं तो दोनों भाई अति सकुमार जी, देखे मैं तो दोनों भाई अति सकुमार जी, जगत चकित जिनकी करनी निहार जी, जगत चकित जिनकी करनी निहार जी, कैल भृगुपति गुमान बिनु गथवा, सब गुण रउआ लाल के अकथवा, सब गुण रउआ लाल के अकथवा। धन्य भाग्य मिथिला नगर नर नारी के, धन्य भाग मिथिला नगर नर नारी के, दिव्य मुख चंद्र रामचंद्र के निहार के, दिव्य मुख चंद्र रामचंद्र के निहार के, जिनके आगे तुच्छ चारी पदारथवा, सब गुण रउआ लाल के अकथवा, सब गुण रउआ लाल के अकथवा। ऐसन सुपुत्र पाए धन्य बानी रो, ऐसन सुपुत्र पाए धन्य बानी रो, समरथ जमाई पाए धन्य जन कौरो, समरथ जमाई पाए धन्य जन कौरो, भैल सिद्ध परमारथ स्वारथवा, सब गुण रउआ लाल के अकथवा, सब गुण रउआ लाल के अकथवा, हो अकथवा अकथवा अकथवा, सुन गुण रउआ लाल के अकथवा, सब गुण रउआ लाल के अकथवा। दूतों के मुख से बड़ी सुंदर रचना में अपने पुत्रों की प्रशंसा सुनने के बाद महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हो गए और सभा समेत राव अनुरागे दूतन दैन निछावर लागे। प्रसन्नता पूर्वक बहुत से मणि माणिक रत्न मंगा कर के दूतों के लिए देने लगे कि भैया ये उपहार आप स्वीकार कीजिए, लेकिन कहे अनित ते मुदहि काना, नहीं नहीं महाराज, हम आपके द्वारा ये भेंट स्वीकार करें ये तो अनीति हो जाएगी, क्योंकि हम मिथिलापुर के निवासी हैं और महाराज की पुत्री वह हमारी पुत्री के समान है, और वह पुत्री अब आपके यहाँ उसका संबंध हो चुका है
और फिर ये सब पुत्री का धन हो गया तो हम इसे कैसे ग्रहण कर सकते हैं, कैसे स्वीकार कर सकते हैं। तो धर्म विचार सभी सुख माना, सब लोग बहुत प्रशंसा करने लगे। बोले जब महाराज के वहाँ के प्रजाजन, वहाँ के सेवक गण इतने धर्मज्ञ हैं तो महाराज कितने धर्मात्मा होंगे, ऐसा विचार करके बहुत बहुत भूर भूर प्रशंसा करने लगे। और फिर जाकर के गुरुदेव को यह सब समाचार सुनाया। गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि राजन तुम धर्मात्मा हो, और ऐसा सुना गया है कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर धर्मात्माओं के लिए कुछ भी वस्तु अगम नहीं है। पुण्य पुरुष को मही सुख छाई, यह पृथ्वी तो पुण्यात्मा पुरुषों को सदैव सुख प्रदान करने वाली है। और इतना ही नहीं, जिम सुख संपत्ति विनहि बुलाए, धर्मशील पहे जाहे सुभाई। तुम धर्मात्मा हो, जैसे सारी नदियां बिना बुलाए, यद्यपि ताहे कामना नहीं, सागर को कामना नहीं है, फिर भी सारी नदियां उसी में जाकर के जल भरती हैं। उसी प्रकार सुख और संपत्ति तो धर्मात्मा व्यक्ति के पास बिना बुलाए स्वयं चल करके पहुंच जाते हैं। आज तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई और सब आगे चल के भी होती रहेंगी, क्योंकि तुमने और महारानी कौशल्या ने साधुओं की बहुत सेवा की है, संतों की, ब्राह्मणों की बहुत सेवा की है, गौओं की सेवा की है। तो वह सेवा जो है वह निष्फल नहीं जा सकती। अब विलंब किस बात का है। और सज्जनों, आश्विन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन वशिष्ठ जी महाराज ने आदेश दे दिया कि आज ही बारात का प्रस्थान कर दिया जाए। त्रयोदशी के दिन बारात चल पड़ी है, और बारात इतनी बड़ी बारात गई है, इतनी बड़ी बारात गई है कि कई रामायणकार, ग्रंथकार लोग कहते हैं कि एक सिरा तो अयोध्या से चल करके मिथिला में पहुंच चुका था और दूसरा सिरा अभी अयोध्या से चल ही रहा था। इतनी बड़ी बारात गई थी। और बीच बीच में विदेहराज महाराज ने इतनी व्यवस्थाएं की थी कि आवास स्थान बनाए थे। सरतन जनक बधाए सेतु, सरिताओं के ऊपर सेतुओं का निर्माण कराया गया था कि ताकि बारात को आने में कहीं कोई परेशानी न हो। और जहाँ जहाँ आवास स्थल बनाए गए थे वहाँ भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्थाएं की गई थी। और बारात जब पहुंची तो अगवानन जब दीख बराता, जो अगवानी करने के लिए आए थे, उन्होंने जब देखी बारात को तो उन्होंने बड़े प्रसन्नता पूर्वक निशान बजा करके और हर्षित होकर के महाराज की बारात का स्वागत सम्मान किया। और स्वागत पूर्वक महाराज को लिवा करके लाए और उन्हें बहुत सुंदर जनवासों में निवास स्थान दिया। महाराज दशरथ का समाज ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वयं देवराज इंद्र ही बैठे हों और उनके साथ में समस्त देवता गुण बैठ करके उनकी शोभा बढ़ा रहे हों। गुरु वशिष्ठ उनके पास में बैठे हैं, बहुत आनंदित हो रहे हैं। इधर जब से सुना है राम लक्ष्मण ने कि हमारे पिताजी मिथिलापुरी में आ चुके हैं, तब से उनके हृदय में अपने पिता के दर्शन की बड़ी भारी कामना है। लेकिन गुरुदेव के संकोच के कारण कुछ कह नहीं पा रहे हैं। मुनि विश्वामित्र भाप गए उनके हृदय की बात को, क्योंकि बहुत दिन से पिता का दर्शन नहीं किया है और ये उनसे मिलना चाहते हैं। तो विश्वामित्र जी महाराज राम और लक्ष्मण को अपने साथ में लेकर के तत्काल चल पड़े और जाकर के महाराज दशरथ से उनका मिलन कराया। महाराज दशरथ ने जैसे ही देखा राम और लक्ष्मण को आते हुए, उठ करके दौड़ पड़े और दौड़ करके दोनों पुत्रों को हृदय से लगा लिया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सबसे मिले भगवान श्री राम और अपने दोनों भाइयों से मिले, सबसे यथा योग्य मिल करके और वहां की शोभा बढ़ाने लगे। सज्जनों, आज मिथिला में आनंद और मंगल गान हो रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है। वहां की सखियां गा रही हैं, मंगल आज जनकपुर, मंगल मंगल हे सखा, मंगल आज जनकपुर, मंगल मंगल हे सखी, मंगल तनयु बितान, गान धुनि मंगल हे सखी, मंगल तनयु बितान, गान
है। सखी मंगल तने उबितान गान धुनि मंगल है। सखी मंगल तनु पितान गान धुनि मंगल है। ओ मंगल तने उबितान गान धुनि मंगल है। मंगल तनु पितान गान धुनि मंगल है। मंगल गान के पश्चात वहाँ की जो नारियां हैं, एक परंपरा होती है मिथिला में कि मंगल कलश लेकर के परिछन करने के लिए सुहागिन स्त्रियां जाती हैं और वे सुहागिन स्त्रियां मंगल कलश लेकर के महाराज के समीप में पहुंची और वहां पहुंच करके उन्होंने हाथ जोड़ करके समधी जी से विनती करी कि महाराज हम आपसे विनती कर रही हैं। समधी जी से विनती हमारी, समधी जी से विनती हमारी। सब बरातिन से विनती हमारी। सब बरातिन से विनती हमारी। सब दुल्हा से विनती हमारी। चारों दुल्हा से विनती हमारी। वहाँ कंचन महल अटारी। वहाँ कंचन महल अटारी। यहाँ तो झोपड़ी है कोई चारी। यहाँ तो झोपड़ी है कोई चारी। कहने लगे कि महाराज अब आपके अयोध्या में तो वहाँ तो बड़े सुंदर सुंदर महल हैं और बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। वहाँ तो सोने के महल हैं जिनमें आप निवास करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मिथिलापुरी में भला क्या है? हमारे महाराज तो विदेह हैं, बैरागी हैं, और बैरागियों के पास में होता ही क्या है? हमारे यहाँ तो आपको झोंपड़ियों में निवास करने को मिलेगा और इन्हीं में आपको गुजर करनी पड़ेगी। वहाँ तो कंचन की जल झारी। वहाँ तो कंचन की जल झारी। यहाँ तो तुम्बा कमंडल कठारी। यहाँ तो तुम्बा कमंडल कठारी। वहाँ तो सुवर्ण की है थारी। वहाँ तो सुवर्ण की है थारी। यहाँ तो कदली के पत्र सवारी। यहाँ तो कदली के पत्र सवारी। सखियां प्रार्थना कर रही है कि महाराज वहां आपके सोने के पात्रों में आप जल पीते हैं झारियों में, लेकिन यहाँ तो तूमा कमंडल कठारी ये सब पात्र मिलेंगे, क्योंकि हमारे विदेहराज तो बैरागी हैं। और वहाँ आप सोने की थालियों में भोजन करते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो केले के पत्तों में आपको भोजन कराया जाएगा। फिर आपके यहाँ तो वहाँ 56 भोग
वहां तो 56 भोग सवारी, वहाँ तो 56 भोग सवारी, यहाँ तो दधी चूड़ा के आहारी, यहाँ तो दही चूड़ा के आहारी। कहने लगे महाराज वहां आपको 56 भोग खाने को मिलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो यहाँ की परंपरा ही है दधी चूड़ा, यही भोजन होता है और यही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और वही आपको मिलेगा, वही आपको खाना पड़ेगा। इस प्रकार उन्होंने विनय पूर्वक प्रार्थना की। यद्यपि ये केवल दैन्य है, बेटी वाले को हमेशा हाथ जोड़ करके और झुक करके ही रहना चाहिए और रहना पड़ता है। बाकी मिथिलापुरी के विषय में गोस्वामी जी ने लिखा है कि जो संपदा नीच ग्रह सोहा, ताहे देख सुरनायक मोहा। एक नीच व्यक्ति के, छोटे से छोटे व्यक्ति के घर में भी जो संपत्ति है उसे देख करके देवराज इंद्र भी मोहित हो जाते हैं कि इतनी संपत्ति है यहाँ। क्योंकि साक्षात श्री जानकी जी जिस नगर में है, जहाँ प्रकट होकर के आई हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधि तो उनके इशारे की प्रतीक्षा करती रहती हैं और वो तत्काल सेवा में हाजिर हो जाती हैं। वहाँ भला क्या कमी हो सकती है, लेकिन केवल ये दैन्य दिखा करके उन्होंने प्रार्थना की। इधर समधि सो आग्रह करें, हाथ जोर सिर नाय, ब्याह विधान करावन लालन देहो पठाए। हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है कि महाराज आप अपने पुत्रों को भेज दीजिए। कहने लगी एहा ब्याहन लालन आंगन बेगी पठाइए जो, यहाँ ब्याहन लालन आंगन बेग पठाइए जो, और आपहु सहित समाज कहाँ चली आइए जो, आपहु सहित समाज कहाँ चली आइए जो। एक शिकायत भी कर रही है, और शिकायत क्या कर रही है? बोली समधिन को नहीं लाए, सुयस कैसे गाइए जो। हाँ समधिन को नहीं लाए, सुयस कैसे गाइए जो। कौशल्या के कई और सुमित्रा जी को बोले मंगाइए जो, कौशल्या की कई और सुमित्रा जी को भोग मंगाइए जो। यह मिथिला माही विराजिए, सुयस बढ़ाइए जो। यहाँ मिथिला माही विराजिए, सुयस बढ़ाइए जो। हरिजन ही रघुराज सुनित हर्षाइए जो, हरिजन ही रघुराज मुदित हर्षाइए जो। प्रार्थना करने लगी, कहने लगी कि महाराज आप समधिनों को तो बुला के ही नहीं लाए। अब वो समधिन यहाँ आती तो उनको सुना सुना करके हम गालियाँ सुनाती और गालियाँ गाती तो बड़ा आनंद आता, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा ली और उन्हें बहुत प्रकार से नेक दे करके विदा किया, तथा दोनों चारों राजकुमारों को आज्ञा दी कि बेटा तुम चारों भाई जाओ इनके साथ में, और चारों भाई चल पड़े। उन्हें सुंदर पालकियों में बिठाया गया और पालकी में बिठा करके कहारों के द्वारा मुख्य द्वार तक पहुंचाया, और मुख्य द्वार पर पहुंचा करके सखियों ने प्रार्थना की कि महाराज अब तो आप नीचे उतर जाइए, अब द्वार आ गया, अब यहाँ से आगे आंगन में तो आपको पैदल चलना पड़ेगा। अब ससुराल है। लखन लाल थोड़े से ऐंठ गए कि सखियों हम तो पैदल चलने वाले नहीं है, हम तो बस पालकी में बैठ करके चलेंगे। अब सखियां कहने लगी कि महाराज उतर जाओ, यही लालन चले पैदल ललियागन। उतर जाओ यही लालन चले पैदल ललियागन। यहाँ से हो गवन पैदल चले पैदल ललियागन।
यहाँ से हो गगन पैदल चले पैदल लगी आंगन। सवारी आपके जितने बराती लोग लाए हैं, सवारी आपके जितने बराती लोग लाए हैं। सभी है गैर से मंगनी चले पैदल चली आंगन। सभी है गैर से मंगनी चले पैदल लगी आंगन। यहाँ से हो गगन पैदल चले पैदल लली आंगन। यहाँ से हो गगन पैदल चले पैदल लगी आंगन। कहने लगी महाराज यहाँ से तो आपको अब पैदल ही चलना पड़ेगा। बोले क्यों? कि हमको मालूम है कि आपके जितने बाराती लोग भी सवारी लाए हैं ना, वो कोई उनकी अपनी थोड़ी ही है, सब मांग मांग करके लाए हैं। बोले कैसे पता है? कि जब महाराज समधी जी को हमने देखा तो समधी जी इंद्र के ऐरावत हाथी पर बैठ करके आ रहे थे। जय हो। जब समधी के ही पास में अपना वाहन नहीं है तो वो दूसरे बारातियों के पास में कहाँ से होगा? सब मंगे नहीं, सब मगे नहीं हुआ। वो राम जी बोले कि सखियो हम तो पैदल चलते नहीं है, हम पैदल नहीं चलेंगे। बोले आप पैदल नहीं चलते? हमें पता है आप पैदल चलते हैं। बोले कैसे? कि जब आए आप मिथिला में कहाँ थी पालकी उस दिन, न ठगिए की धनी है हम चले पैदल लली आंगन। न ठगिए की धनी है हम चले पैदल लली आंगन। यहाँ से हो गगन पैदल चले पैदल लली आंगन। यहाँ से हो गगन पैदल चले पैदल लली आंगन। सखियां कहने लगी कि महाराज जिस दिन आप मिथिलापुरी में आए थे उस दिन आप हाथी पे बैठ के आए थे कि घोड़े पे बैठ के आए थे और किसी सवारी में बैठ करके आए थे? हमको पता है आप मुनि बाबा का कमंडल पकड़े पकड़े उनके पीछे पीछे पैदल चल करके आए थे। तब राम जी ने भी थोड़ा सा उपहास कर दिया कि सखियो उस समय तो हम बाबा के चेला बन करके आए थे, लेकिन आज तो तुम्हारे जीजा बन करके आए हैं, तो अब पैदल कैसे चलेंगे? वाह जय हो। सखियां बहुत प्रसन्न हो गई कि चलो राम जी ने स्वयं अपने मुंह से नाता बना लिया, इससे बढ़िया बात क्या है? भाई संसार का व्यक्ति नाता बनाए तो हो सकता है वो न निभा पाए। नाते नेह राम सो मनियत सुहृद सुसेब जहां लो, और अंजन कहा आंख जई फूटे बहुत कहो कहां लो। तो जो नाता राम जी से बनाया जाए और राम जी स्वयं बना लें वो सबसे सुंदर नाता है। तो आज सखियों के जीजा बन गए मिथिलापुर वासियों के। बोलो जीजा भगवान की जय जय। भगवान उतर पड़े, ललन सुन स्नेह में चुटकी, उतर गए पालकी पर से और हंसी होने लगी उस दिन चले पैदल लली आंगन। सखियां सब हंसी करने लगी। अब चलेंगे तो सखियां उनको ऐसे तो पैदल नहीं चलने देंगी। सखियों ने क्या किया? अपने अपने अंचल भगवान के आगे चरणों में बिछा दिए कि भगवान आप इनके ऊपर चलिए, पैदल मत चलिए क्योंकि हमको कष्ट होगा। और सखियां कहने लगी कि महाराज ये अंचल तो हमने बिछा दिए हैं, लेकिन इनके ऊपर आपको बड़े संभल संभल करके और धीरे धीरे चलना है। बोले क्यों? कि इसलिए कि अगर ये अंचल फट गया, उड़ गया, तो फिर पता है इसकी कीमत आपसे वसूल कर ली जाएगी, आपको हम गालियां देंगी। लखनलाल ऐंठ करके बोले सखियों कोई ज्यादा कीमती थोड़ी है, हम इसकी कीमत चुका देंगे पिताजी से लेकर के, अगर फट जाएगा तो क्या है। तो सखियां कहने लगी कि महाराज ये बहुत कीमती है। बोले कितना? कि अंचल की कीमत दुल्हा बहिनी तुम्हारी हो बिकने ना पावे। जय हो। अंचल की कीमत दुल्हा बहिनी तुम्हारी हो बिकने ना पावे। या मिथिला के बीच बाजार हो बिकने ना पावे। ओ मिथिला के बीच
बाजार रे लेना पावे। सखियां कहने लगी महाराज आपकी बहन जी बिक जाएंगी मिथिला के बीच बाजार में, तब भी अंचल की कीमत नहीं चुकाई जाएगी। लखनलाल की सारी गुस्सा ठंडी हो गई, बोले हम तो धीरे धीरे चलेंगे सखियों। सखियां सावधान करने लगी कि महाराज ये परशुराम बाबा का सामना नहीं है कि जो आपने बड़बड़ करके बात की थी। यहाँ तो आपको सखियों के सामने जब आप ज्यादा बात करेंगे तो फिर समझ लेना आपके गालों की सिकाई कर दी जाएगी अच्छी तरह से। हाँ। तो सखियां बहुत उपहास कर रही हैं। भगवान चलने लगे तो चल रहे हैं तो भगवान बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं सखियों के डर के मारे। जब वो धीरे धीरे चल रहे हैं तो सखियां उनका उपहास करते हुए एक सखी से पूछ रही है दूसरी सखी कि पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। ये चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। चले धीरे जैसे कोल्हू में बरद है सखी। ओ पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। सखी कहने लगी कि सखी धीरे कैसे चल रहे हैं। तो एक सखी ने कहा कि सखी ऐसा लग रहा है कि जैसे कोल्हू के बरद चलते हैं ना, धीरे धीरे डग्गस डग्गस ऐसे चल रहे हैं। दूसरी सखी ने पूछा सखी ये भी कोई बात है, ये दुल्हा है आखिरकार और तुम इनका उपहास कर रही हो। ऐसी उपमा में कवन विवेक है सखी। ऐसी उपमा में कवन विवेक है सखी। तो दूसरी सखी ने उत्तर दिया बर और बरद के नाम गुण एक है सखी। बर और बरद के नाम गुण एक है सखी। सखी कहने लगी कि सखी ऐसी उपमा में तुम्हारा क्या विवेक हो सकता है। तो वो कहने लगी कि देखो सखी वर और वरद इन दोनों के नाम और गुण समान होते हैं। एक तो बात यह है कि वरम ददाति इति वरदः, जो सबको वरदान देने वाला होता है उसको वरद कहते हैं। जैसे जलम ददाति इति जलदः, जल देने वाले को जलद कहा जाता है, बादल कहा जाता है। उसी प्रकार वर देने वाले को वरद कहा जाता है, ये वरदान देते हैं। बोले सखी ये बात तुम्हारी मान ली जाए कि ये सबको वरदान देने वाले हैं, इन्होंने बहुतों को वरदान दिया है। वरद हो सकते हैं लेकिन तुमने तो कोलू का वरद कहा है। आहे वरद वही जो वरदानी है सखी, पर कोलू के वरद क्यों प्रमाणी है सखी। तो कोलू के वरद के बारे में सखी कहने लगी कि हाँ सखी ये कोलू के वरद भी हैं। बोले कैसे हैं कि पहले कोलू में बरद सरसों घानी है सखी। पहले कोलू में बरद सरसों घानी है सखी। ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी। ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी। सखी बैल तो सरसों की घानी पेलता है कोल्हू में, और ये क्या पेलते हैं कि कोल्हू चक्र समान जग लख 84 फेर, और प्रेरक राम रहे सदा विमुख जीव को फेर। जो इनसे विमुख हो जाता है उसे 84 लाख योनियों में पेल पेल करके तेल निकाल देते हैं। ये भी पेलते हैं, राम जी भी पेलते हैं। बोले ठीक है सखी मान गए हम तुम्हारी बात को, ये कोल्हू के वरद हो सकते हैं। लेकिन अब तो इन्होंने चाल बदल दी। जब सखियों ने ऐसा उपहास किया तो राम जी लंबी लंबी डग धर के चलने लगे। तो सखी पूछने लगी कि सखी अब बताओ अब कैसी लग रही है इनकी चाल। डग लंबी अब चाल कैसी लागे सखी। डग लंबी अब चाल कैसी लागे सखी।
सखी ने बताया। अब ये ऐसे लग रहे हैं कि कैसे? जैसे बंधन से छूटे अज भागे हे सखी, जैसे बंधन से छूट अज भागे सखी, जैसे बंधन से छूटे अज भागे हे सखी। अब ये ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कोई अज बंधन में पड़ा हो और उसके अचानक किसी प्रकार से बंधन खुल जाए और वो भागता है, उस प्रकार से भाग रहे। सखी ने कहा, सखी बड़ी विचित्र उपमा दे रही हो, कुछ तो सोचो। अज किसको कहते हैं? बोले अज तो बकरा को लोग सब कहे हे सखी, अज तो बकरा को कहते हैं। तो सखी ने कहा कि अज ये हो अज बावा इनके रहे हैं सखी, अज ये हूँ अज बाबा इनके रहे हैं सखी, अज ये हो अज बाबा इनके रहे हैं सखी, अज ये हूँ अज बाबा इनके रहे हैं सखी। सखी ने कहा कि सखी अज ये भी है और अज इनके बाबा का भी नाम है। बोले कैसे? ये अज कैसे है? कि बोले अज ऐसे हैं, अज उसे कहा जाता है कि जो जन्म नहीं लेता, जो अजन्मा होता है उसे अज कहा जाता है। और इन्होंने भी जन्म नहीं लिया, ये भी कभी जन्म नहीं लेते, ये प्रकट होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित मैं तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। बोले ये प्रकट होते हैं, इसलिए ये भी अज हैं, अजन्मा हैं। और इनको कई बार अज कहा गया है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति वस कौशल्या के गोद, है ना, ये अज हैं। और फिर बोले कि अज बकरा, अज स्वयंभू, अज बकरा का भी नाम है, अज स्वयंभू ब्रह्मा जी को भी अज कहा जाता है। और अज दशरथ के तात, और जन्म रहती ये आपहू ताते अज कहलात। बोले इनके पिताजी के पिताजी का नाम यानी बाबा का नाम भी अज था। सखियों ने राम जी से पूछा, क्या महाराज ये बात सत्य है? कि बिल्कुल सत्य है, हमारे बाबा का नाम अज है, अज के दशरथ, दशरथ के हम हैं। तो सखी ने कही कि इनके बाबा का नाम है अज, और अज है, अज कहते हैं बकरे को। अब बकरे की औलाद बकरा नहीं होगी तो क्या नाहर हो जाएगी? सखिया बड़ी जोर से ठठाकर हंसने लगी और राम जी कुछ संकुचित हो गए। अब जो संकुचित हो गए तो वे चारों भाई एक जगह खड़े हो गए कि अब हम चलेंगे ही नहीं, हम जैसे भी चलते वैसे ही कोई ना कोई दोष ये सखिया हमारी चाल में लगा देती हैं। चारों एक जगह खड़े हो गए। अब सखी कहने लगी कि महाराज ठाणे अंगना में चारों कैसे लागे हे सखी, ठाणे अंगना में चारों कैसे लागे हैं सखी, जो सुवर्ण नील मणि खंभो गाढ़े हैं सखी, जो सुवर्ण नील मणि खंभो गाढ़े हैं सखी। अब ये खड़े हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे दो सोने के खंबे हों और दो नीलमणि के खंबे, और यहाँ खड़े कर दिए हों महल में। बोले सखी खंब जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी, चैतन्य है सखी। खंब तो जड़ होता है, दुल्हा चैतन्य है, ये उपमा तो तुम्हारी बिल्कुल नहीं जचती है। तो सखी ने कहा कि जड़ और चैतन्य सब में राम अन्य नहीं है सखी। राम शब्द का अर्थ ही ये है कि रमन्ते योगिनो यस्मिन इति रामः, जो सब जगह रमता है उसका नाम राम है। जड़ और चैतन्य सब में राम है, इसलिए इनको जो है अगर जड़ की भी उपमा दे दें तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भी तो ये खंबे को फाड़ कर ही उत्पन्न हुए थे। और सखियों के ऐसे व्यंग वचन सुनकर के भगवान मन ही मन मुस्कुराते हैं। जब नहीं चले तो सखियों ने उंगली पकड़ाई कि आपको ससुराल में कैसे चला जाता है हम सिखाएंगे। और उंगली के सहारे भगवान धीरे धीरे चलने लगे। तो नाचे जग जा की माया में ताको सखियां रही नचा,
नाच जग जाकी माया में ताको सखिया रही नचाए। सखिया रही नचाए ताको सखिया रही नचाए हो। सखिया रही नचाए ताको सखिया रही नचाए। नाचे जग जाकी माया में ताको सखिया रही नचाए। नाचे जग जाकी माया में ताको सखिया रही नचाए। सखिया रही नचाए ताको सखिया रही नचाए। नाचे जग जाकी माया में ताको सखिया रही नचाए। बोले लखन सुनो है आली। बोले लखन सुनो हे आली। बड़ी यहाँ की चाल निराली। बड़ी यहाँ की चाल निराली। जो भी चाल चले उसमें तुम देती दोष लगाए हो। चाल चले उसमें तुम देती दोष लगाए। नाचे जग जाकी माया में ताको सखिया रही नचाए। सखिया रही नचाए जाको सखिया रही नचाए। नाच जग जाकी माया में ताको सखिया रही नचाए। हो कहे सखी पग धरहु अगारी। कहे सखी पग धरो अगारी। अवध नहीं ये है ससुरारी। अवध नहीं ये है ससुरारी। सुनो यहाँ पग पग पे गारी। सुनो यहाँ पग पग पे गारी। शान गुमान धरो ताखे पर साखे गाल सिकाए। नाचे जग जाकी माया में ताको सखिया रही नचाए। रही नचाए ताको सखिया रही नचाए। नाचे जग जाकी माया में ताको सखिया रही नचाए। अरे माए बहन को नाम बता में। माए बहन को नाम बता में। ले ले नाम सुयस सखी गाँव में। ले नाम सुयस सखी गाँव में। व्यंग बचन ही में रस पामे। व्यंग वचन ही में रख पामे। नारायण प्रभु मुख रुमाल दे चले मंद मुस्काए। नाचे जग जाकी माया में ताको सखिया रही नचाए। सखिया रही नचाए ताको सखिया रही नचाए। नाचे जग जाकी माया में ताको सखिया रही नचाए। नाचे जग जाकी माया में ताको सखिया रही रही नचाए। ताको सखिया रही नचाए। नाचे जग जाकी माया में ताको सखिया रही नचाए। सखियां नचा रही हैं भगवान को। राम जी उनके इशारे पे चल रहे हैं। अब आगे जाकर के सखियों ने दरवाजे पर रोक लिया कि महाराज अब आप यहीं रुक जाइए। और कहने लगे कि अब यहाँ की एक कुछ रिवाज है हमारे यहाँ की, वो रीति रिवाज आपको पूरी करके ही जाना पड़ेगा। बोले क्या रिवाज है? कि रिवाज यही है एक बात हमारी लालन सुन लीजिए। एक बात हमारी लालन सुन लीजिए। ता पीछे फिर आगे को चरण दीजिए। ता पीछे फिर आगे को चरण दीजिए। एक बात हमारी लालन सुन लीजिए। एक बात हमारी लालन सुन लीजिए। अरे या मिथिला की एक विधि है प्रसिद्ध आची।
या मिथिला की एक विधि है प्रसिद्ध आदि। अपनी माई और बहन जी को नाम लीजिए, अपनी माई बहन जी को नाम लीजिए। एक बात हमारी लालन सुन लीजिए, एक बात हमारी लालन सुन लीजिए। सखियां कहने लगी कि महाराज पहले अपनी माता जी और बहन जी का नाम बताइए तब आगे जा सकते हैं। राम जी कहने लगे वाह, हम इतनी जगह गए हैं, हमसे कहीं भी माता जी और बहन जी का नाम नहीं पूछा, सब जगह हमसे हमारे पिताजी का नाम पूछा जाता है और तो हमसे माता जी बहन जी का नाम पूछती हो। सखियां बोली सब जगह आप दूल्हे बन के थोड़ी जाते हैं, यहाँ तो आप दूल्हे बन के आए हैं, ससुराल है, यहाँ तो माता जी बहन जी के नाम की जरूरत पड़ेगी हमें। और राम जी बेचारे बोले नहीं हम तो अपने पिताजी का नाम बताएंगे। सखियों ने कहा चलो अच्छी बात है, आप अपने पिताजी का ही नाम बता दीजिए। तो राम जी ने कहा लो कहता हूं नाम पिता का दशरथ मोरे। मेरे पिताजी का नाम चक्रवर्ती महाराज दशरथ है। सखियां बोली कि सखियों सुना, इन्होंने अपने पिताजी का नाम बताया है चक्रवर्ती दशरथ। अब चक्रवर्ती महाराज ये तो विशेषण है, इनको हटा दीजिए, नाम तो केवल 4 ही अक्षर का है और वो है दशरथ। अब दशरथ शब्द का अर्थ किया जाए तो क्या पता चलेगा? वो ये पता चलेगा कि इनके पिताजी एक नहीं, इनके पिताजी हैं 10। आप बोल सकते हैं, इनके पिताजी एक नहीं, इनके पिताजी हैं 10। और वो भी मनुष्य नहीं, वो भी हैं रथ। जय हो। अब सखी बोली महाराज वो रथ बिना घोड़े के हैं या वैसे घोड़े जुते हुए हैं? कैसे दशरथ हैं? एक सखी उपहास करने लगी कि सखी देखो इनकी जो बारात आई है वो बड़ी विचित्र है। अरे देखी न ऐसी बारात हो जैसी रघुवर तुम्हारी, देखी न ऐसी बारात हो जैसी रघुवर तुम्हारी। रघुवर तुम्हारी हो रघुवर तुम्हारी, रघुवर तुम्हारी हो रघुवर तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात हो जैसी रघुवर तुम्हारी, देखी न ऐसी बारात हो जैसी रघुवर तुम्हारी। समधि एक नाम है दशरथ, समधि एक नाम है दशरथ। समधि एक नाम है दशरथ, समधि एक नाम है दशरथ। समधिन है सत सात हो तुम्हारी महतारी, समधिन है सत सात हो तुम्हारी महतारी। ऐसी बारात हो जैसी रघुवर तुम्हारी। समधि एक नाम है दशरथ। अब 10 रथ हैं और इनकी जो समधिन है, इनकी जो माताएं हैं वो कितनी हैं? बोले 700 हैं। अब 10 रथों पर 700 कैसे कैसे बैठेंगी? उनका पूरा बंटवारा जी। एक एक रथ पर 70 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 अरे घर भीतर की बात हो कह कहिए बेचारे, घर भीतर की बात हो
कहा कहिए बेचारे। देखी न ऐसी बरात हो जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बरात हो जैसी रघुवर तुम्हारी। अयोध्या से बारात आई है। अब जय हो। हमारे यजमान जनक जी की ओर से हम चाहते हैं कि सब बारातियों की चाय की व्यवस्था करवाई जाए। जय हो। बारातियों के लिए कुछ हाँ, ठंडा गरम की व्यवस्था। ठंडा गरम की व्यवस्था करवाओ। हाँ, लो सबके लिए व्यवस्था करवाई जाए। क्यों हमारे ये राम जी की बारात में जो कैमरा वाले आए हैं इनको जीवू की घिसन जी पिला देना महाराज। और जो सम्मी का मूस भी दे देना। लंडी ठस्सी भी दे देना महाराज सबको। आनंद का समय, हंसी है। यही तो जनकपुर है, विनोद में जनकपुर है। देखी न ऐसी बरात हो जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बरात हो जैसी रघुवर तुम्हारी। रघुवर तुम्हारी, रघुवर तुम्हारी, रघुबर तुम्हारी, रघुबर तुम्हारी, रघुवर तुम्हारी, रघुवर तुम्हारी, रघुवर तुम्हारी, रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बरात हो जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बरात हो जैसी रघुवर तुम्हारी। अब सखिया पूछने लगी महाराज आपने पिताजी का नाम तो बता दिया, अब कृपा करके थोड़ा अपने माताओं जी के भी नाम, माताओं के भी नाम बता दीजिए। तो लखनलाल जी ने कहा कि महाराज माताओं के नाम हैं हमारे 3 माता हैं। बोले 3 माताएं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। सखियों ने कहा सखी इनकी माताओं के हैं नाम विचित्रा। श्री राम जी ने बताए थे कौशल्या, केकई और सुमित्रा। सुमित्रा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अब ध्यान देना सखियां कैसा अर्थ कर रही हैं। इनकी माताओं के नाम है कौशल्या, केकई और सुमित्रा। अब राम जी ने जैसे बताए थे कौशल्या, केकई और सुमित्रा, सखियों ने उसका संधि विच्छेद कर डाला। बोले संधि विच्छेद कैसे किया? जय हो। कौशल्या बड़ी रानी है, कौशल्या। दूसरी रानी का नाम है केकई। बोले केकई में से पहला अक्षर जो है के, उसको निकाल करके कौशल्या में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? कौशल्या के। के और आगे बच गया कई, कई। कई। कौशल्या के कई। कई और और सु माने सुंदर, मित्र माने मित्र, यार दोस्त, यार दोस्त, है ना। फ्रेंड। कौशल्या के कई और सुंदर सुंदर मित्र यार दोस्त हैं। सखी ने कहा कि सखी तभी ये 2 गोरे और 2 काले हैं। जय हो, जय हो। वो 2 गोरे और 2 काले क्यों हो गए? पहले गोरे राजा दशरथ गोरी है कौशल्या, आप भये कत काले पड़े आज सखियों के पाले। बोले महाराज दशरथ जी भी गोरे हैं और महारानी कौशल्या भी गोरी हैं, राम जी काले कैसे हो गए? वो ऐसे ही काले हो गए कि जो गोरे गोरे हैं वो तो महाराज दशरथ जी के हैं और बाकी के जो काले काले हैं वो तो सब लगता है मोहल्ला पड़ोस की मेहरबानी है। जय हो। मिली जुली सरकार है। सखियां बड़ी हंसी कर रही हैं। राम जी और शर्मा गए। तब बोली सखियां कि महाराज अपनी बहनों का भी नाम बताइए। तो राम जी ने बताया कि देखो हमारी 2 बहनें हैं। एक का नाम है शांति, जो श्रृंगी ऋषि के लिए विवाही गई थी। रोमपाद महाराज उन्हें हमारे पिता के बहुत बड़े मित्र थे तो उन्होंने गोद ले लिया था और उनके यहाँ श्रृंगी ऋषि के साथ में हमारी बहन का विवाह हो गया। और दूसरी बहन का नाम है सरयू। सरयू का तात्पर्य जो सरयू गंगा है, उन्हें वशिष्ठ जी महाराज अपने तपोबल से लेकर के आए थे सरयू जी को, तो वो वशिष्ठ झा कहलाती हैं, वशिष्ठ की पुत्री कहलाती हैं। और जो गुरु पुत्री है तो वो हमारी बहन है, इसलिए राम जी उनको भी अपनी बड़ी बहन के समान आदर देते हैं। बोले 2 बहनें, एक सरयू और एक शांति।
तो सखियां कहने लगी कि सखी, इनकी बहनों के नाम है सरयू और शांति। सखी मिथिला नगर गुलजार जी, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां, मिथिला शहर की सरल सुंदर गलियां, बीच में चौक बाजार जी, सखी मिथिला। बीच में चौक बाजार जी, सखी मिथिला। ये ऊंचे चबूतरा चढ़े ठाड़े चारों दुल्हा, ऊंचे चबूतरा चढ़े ठाड़े चारों दुल्हा। और क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अपनी बहनों का करते प्रचार जी, हो सखी मिथिला। अपनी बहनों का करते प्रचार जी, सखी मिथिला। बोले अपनी बहनों का प्रचार कर रहे हैं, और वो प्रचार कर रहे हैं तो उनकी कुछ कीमत भी खुली है। बोले हाँ, कीमत भी खुल गई है। बोले हाँ क्या है? क्या कीमत? सरयू की कीमत इकन्नी दुअन्नी, सरयू की कीमत इकन्नी दुअन्नी। बोले बड़ी बहन की कीमत तो केवल इतनी है, इकन्नी दुअन्नी। हाँ, 2 आने 4 आने। अब आजकल की महंगाई का जमाना है तो 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए हो सकती है। भाई आप लोग गंगा जी के किनारे जाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं तो वहाँ जो पंडा पुजारी बैठे रहते हैं गंगा तेल और वो चंदन लेकर के, तो वहाँ आप चंदन वंदन लगा करके फिर उनको क्या देते हैं? वही रुपए 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए देते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं देते। तो इनकी बड़ी बहन की कीमत तो वही हो गई, 2 आने 4 आने 5 आने 8 आने बस। बोले छोटी की क्या कीमत है? कि सखी शांति का मोल बेसुमार जी, सखी मिथिला। सखी शांति का मोल बेसुमार जी, सखी मिथिला। बोले शांति जो छोटी वाली है उसकी बहुत ज्यादा कीमत है। बोले कितनी ज्यादा कीमत है? कि उसको तो कोई ले ही नहीं पाता है। अच्छा। राजा न पावे कोई प्रजा न पावे, राजा न पावे कोई प्रजा न पावे, राजा न पावे कोई प्रजा न पावे, राजा न पावे कोई प्रजा न पावे। शांति न राजा को मिलती है और न प्रजा को मिलती है। तो कहाँ है? आज के जमाने में आप देखिए किसको शांति है? जो बड़े बड़े नेता हैं उनको भी शांति नहीं है, जो राजा लोग हैं उनको भी शांति नहीं है, और जो प्रजा है उसको भी शांति नहीं है। नेता लोग कहते हैं जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, और प्रजा वाले कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद। जय हो जय हो। बस यही चलता रहता है, और कहीं किसी को शांति नहीं मिलती है। बहुत से लोग तो गोली खाते हैं तब जाके तब उनको नींद आती है, नींद भी नहीं आती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो नेता लोग हैं जो गोली खाते हैं तब उनको भूख लगती है, गोली खाते हैं तब उनको भूख लगती है, गोली खा करके फिर उस भोजन को पचाते हैं, गोली खा करके सोते हैं, और फिर गोली खाकर ही जाते भी हैं। दुनिया से जाते भी गोली खाकर है। हाँ, गोली की बड़ी महिमा है। हाँ, तो किसी को शांति नहीं है। बोले शांति मिलती किसको है? तो राम जी से पूछा कि महाराज आपके जीजा जी का नाम क्या है? राम जी ने कहा कि हमारे जीजा जी हैं श्रृंगी ऋषि। तो बोले बात स्पष्ट हो गई, शांति मिलती किसको है? कि राजा न पावे कोई प्रजा न पावे, इन्हें ले गए हैं बाबा जी ओढ़ार जी, सखी मिथिला। यह ले गए हैं बाबा जी उधार जी, सखी मिथिला। सखियों ने कहा कि शांति तो बाबा जियों को मिलती है, संतों को मिलती है। भाई जग के अशांत लोग आए यहाँ शांति हेतु, शांति जग में कहाँ शांति? यहाँ सभी दुखी दीन है। और कहूँ ना है शांति राम पद माहे शाम, राम शांति के प्रदाता और शांति राम की बहन है। बहन है। अगर शांति चाहिए तो राम जी के चरणों में आपको मिल सकती है।
शांति तो संतों को मिलती है जो सब कुछ छोड़ करके और जंगल में बैठ करके केवल भगवान का भजन करते हैं, उनको शांति मिलती है। न पैसा वालों को शांति मिलती है, न गरीब लोगों को शांति मिलती है, न नेताओं को मिलती है, न प्रजा को मिलती है। शांति तो संतों को मिलती है और वो भी राम जी की कृपा से मिलती है। तो इसलिए जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो जाएगी उसी को शांति प्राप्त हो जाएगी। सखियां कहती हैं कि ये मिथिला की गारी संसारी न समझो, मिथिला की गारी संसारी न समझो, ये गारी है वेदों जय का हो। सार जी, सखी मिथिला गारी है वेदों का सार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। सखियां राम जी को तरह तरह की गालियां दे रही हैं। सज्जनों, जो वेद की ऋचाओं से और वेद मंत्रों से जो नहीं कभी रीझते हैं, वो भगवान श्री राम मिथिलानियों की गालियों पर बड़े आनंदित हो रहे हैं, बड़े रीझ रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। सखियां उन्हें लेकर के आगे चली। अब आगे जाकर के सखियों ने एक और परिहास किया। यद्यपि ये मिथिला की एक परंपरा बनी हुई है, और वो परंपरा क्या है कि सखियां दूल्हे से धान कुटवाती हैं। यानी एक ऊखल में थोड़े से धान डाल दिए जाते हैं और दूल्हे से कहा जाता है कि इसमें केवल 8 चोट मारनी है, और 8 चोट मारने पर जितने धान के चावल निकल आते हैं, यानी धान भी टूटे नहीं, चावल टूटे नहीं, केवल उनकी भूसी अलग हो जाए, और भूसी अलग होकर के जो उसमें से अक्षत निकलते हैं, बिना टूटे क्षत नहीं हो, अक्षत जो निकलते हैं उनको लेकर के वर वधू के कंगन में बांधा जाता है। ये वहां की आज भी परंपरा है। तो सखियों ने कहा कि पीछे होंगे और सब वैदिक वेद विधान, पहले लौकिक रीति है दुल्हा कूटे धान। धान। अब सखियों ने एक ऊखल लाए और उस ऊखल में एक मूसल डाला और उसमें थोड़े से धान डाल दिए, और राम जी से कहा कि महाराज इसमें आपको धान कूटने हैं। और राम जी ने पूछा कि सखी ये धान किस लिए कुटवा रही हो, हमारी कुछ समझ में नहीं आया। सखियां बोली कि महाराज आपका एक परीक्षण होना है। बोले क्या परीक्षण होना है? किससे ये पता लगेगा कि आप अपने पिताजी के हैं या नहीं हैं? राम जी हंसने लगे कि सखी इससे कैसे पता चलेगा? कि बोले आजकल का आधुनिक युग का कंप्यूटर है, ये सब बता देगा। नहीं बताओ तो सखी। बोले इसमें जितने धान डाले हैं इनमें 8 चोट आपको मारनी है, और 8 चोटों में यदि धान के धान रह गए तब तो समझा जाएगा आप अपने पिताजी के नहीं है, और धान के चावल हो गए तो समझा जाएगा कि आप अपने पिताजी के हैं। अब चारों भाई बेचारे बड़े कुछ संकुचित से हुए कि भाई ये पता नहीं सकी क्या क्या हंसी करेंगी हमारी, और वो 4 विवाहित पुरुष मिथिलापुरी के भी साथ में लगाए। 8 लोग जो है उसमें मिलकर के केवल 8 चोट मारेंगे। राम जी ने 8 चोट गिन करके मारी। सखियों ने देखा, बोले सखियों बताओ तो सही क्या परीक्षा फल निकला है। अब उसमें से जब चावल निकाले गए तो देखा कि आधे धान के चावल हो गए हैं और आधे धान के धान रह गए हैं। बोले सखियों ने कहा कि सखी यदि पूरे धान के चावल हो जाते तो समझा जाता कि ये चारों भाई अपने पिताजी के हैं, और यदि पूरे धान के धान रह जाते तो समझा जाता कि अपने पिताजी के नहीं है। लेकिन यहाँ तो आधे धान के चावल हो गए और आधे धान के धान रह गए। बोले फिर तो ऐसा लगता है कि बस आधे आधे पे बात अटकी हुई है। बोले आधे तो अपने पिताजी के हैं जो गोरे गोरे हैं, और जो काले काले हैं वो तो फिर जय जय सीताराम है, सब मिली जुली सरकार चल रही है। जय हो। लखन लाल जी तमक करके आए, सखियों ऐसी बात नहीं है। हाँ। देखो आधे धान के चावल हो गए हैं, आधे धान के धान रह गए। हम चारों भाई जो लगे थे उनके बटके तो धान के चावल निकल आए, और जो हमारे साथ में 4 मिथिलापुरी के लोग लगे थे उनके बटके धान रह गए हैं, वो हमारे पिताजी के नहीं। जय हो जय हो जय हो। इस प्रकार मनोहार करती हुई सखियां ले जाती हैं। हाय ही विध राम मंडपहिया रामा विध राम मंडपहिया यही विध राम मंडपहिया यही विध राम मंडपहिया अर्घ देय आसन बैठा अर्घ देय आसन बैठा
आसन दे करके अर्घ दे करके बिठाया और बैठार आसन आरती कर निरख बर सुख पावही, मनि बसन भूषण भूरि बारही, नारी मंगल गावही। भगवान के ऊपर बहुत प्रकार की न्योछावर उतारी गई और वहां ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेश बनाए कौतुक देखही। सब देवता भी, ब्रह्मा आदि जितने देवता थे वो सब वेश बदल करके ब्राह्मण बन करके वहां आ गए और इस आनंद में उत्सव में सम्मिलित हो गए। वहां जितनी देवियां थी वो भी सब नारियों का रूप धारण करके मिथिलापुर की उस नर नारियों में भीड़ में जाकर के घुस गई और वो भी इस विवाह का आनंद उत्सव उठाने लगी। वहां नाऊ बारी भाट नट राम निछावर पाए, जितने भी वहां नेग लेने वाले थे सबको नेग दिया गया और सबको नेग देने के पश्चात में फिर मिले जनक दशरथ अति प्रीति, समधी समधी का मिलन हुआ, दोनों आपस में मिले। विदेहराज महाराज ने बहुत सी भेंट उनको प्रदान की और माल्यार्पण किया। उसके बाद में फिर आगे जो है मंडप की जो रचना थी, मंडप बिलोक विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे, निज पानी जनक सुजान सब कहूँ आन सिंहासन धरे, कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय कर आशीष लही, कौशिक ही पूजत परम प्रीत की रीत तो न परे कही। बड़े आदर के साथ ऋषि मुनि महात्माओं की पूजा की, कुल देव के समान कुल इष्ट के समान वशिष्ठ जी की पूजा की, मुनि कौशिक की पूजा की, सबके लिए सुंदर आसन और सिंहासन प्रदान किए। मंडप की बड़ी सुंदर रचना और उस रचना में भगवान श्री राम को लाकर के जब बिठाया गया तो वहाँ विवाह की जो रीति नीतियां हैं वो स्वयं देवता श्री ब्रह्मा जी भी वहाँ उपस्थित हैं, अन्य देवता भी वहाँ उपस्थित हैं। जैसे जैसे मंत्र बोले जाते हैं उसी प्रकार स्वयं देवतागण आकर के अपना अपना भाग स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। और फिर विदेहराज महाराज बहुत प्रसन्न हुए। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुल काबली, लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुल काबली, नभनगर गान निशान जय ध्वनि उमगी जनु चहु दिशे चली, नभनगर गान निशान जय ध्वनि उमगी जन चहु दिशे चली, जे परसी मुनि बनिता लही, गति रही जो पातक मही, मकरंद जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सुर बर नहीं, लागे पखारन पंकज प्रेम तन पुल काबली, बर कुमर कर तल जोरी साखो चार दोहु कुल गुरु करे, बर कुमर कर जोर साखो चार दोहु कुल गुरु करे, भय पानी गहन बिलोक विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे, भयो पानी गहन बिलोकी विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे, सुख मूल दूलह देखी दंपति पुलकी, सुख मूल दूलह देख दंपति पुलक तन भूल स्योहियो, कर लोक वेद विधान कन्यादान नृप भूषण कियो, लोक वेद विधान कन्या दान
विदेहराज महाराज ने देखा बर कुंवर करतल जोर दो साखो चार कुलगुरु करें। वहां दोनों का मुखारबंद देख करके बड़े आनंदित हैं महाराज। दोनों ओर के कुलगुरु साखोचार का वर्णन कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में सुखमूल दूल्ह देख दंपति पुलक तन हुलसो हुए हो, बहुत प्रसन्न हुए। कर लोक वेद विदान कन्यादान नृप भूषण कियो। कन्यादान किया। हमारे यजमान से यहाँ कन्यादान करा लें आप पंडित जी, एक बार आ जाए, आ जाइए कन्यादान करने के लिए। हिमवंत जी में गिर जा महेश ही हरि श्री सागर दही। हिमवंत जी में गिर जा महेश ही हरि सागर दही। तिम जनक राम ही सिय समर्पी विश्वकल कीरति नहीं। जनक राम सिय समर्पित विश्वकल कीरति नहीं। क्यों करय विनय विदेह कियो विदेह मूर्ति सामरी। क्यों करय विनय विदेह कियो विदेह मूर्ति सामरी। करे होम विधिवत गांठी जोरी होन लागी भामरी। करे होम विधिवत गांठ जोरी होने लागी भामरी। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुल काबली। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन कुल काबली। आचार करी गुरु गौरी गणपति मुदित पूजा वही। सुर आचार करे गुरु गौरी गणपति मुदित पूजा वही। सुर प्रगति